ओके, तो फाइनली 2021 से लेकर अब तक का जो सफर है वो कंप्लीट हो चुका है बेबी डॉज के लिए, क्योंकि बेबी डॉज फाइनली अब बाइनेंस में लिस्ट होता नजर आ रहा है। केवल 17 घंटे पहले ये न्यूज आई है कि बेबी डॉज के साथ बाइनेंस और 2 बड़े मीम कॉइन्स को भी लॉन्च करता दिखाई देगा अपने एक्सचेंज पर। ये एक बड़ी अपडेट आई जिसके कारण बेबी डॉज कॉइन आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टोकन है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2800% तक हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिला, साथ ही 24 आवर्स के अंदर ही ऑलमोस्ट 100% तक ये पंप कर गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बेबी डॉज के बारे में ही बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इसके प्राइस पर एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर बेबी डॉज के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैसे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल की जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट 93, 94, 100% तक ये ओवरऑल यहाँ पर पंप कर गया है। मार्केट कैप में हमें 78% की ग्रोथ देखने को मिली और यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 2800% तक पंप कर गया। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। अगर मैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन की बड़ी सी कम्युनिटी है इसकी। इसने 2021 में ही काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। शिबा इनू, बेबी डॉज और डॉज कॉइन ये 3 पॉपुलर मीम टोकन्स हुआ करते थे 2021 के अंदर। उसके बाद शिबा इनू बाइनेंस में लिस्ट हो गया। कई सारे एक्सपेक्टेशंस थी कि बेबी डॉज बाइनेंस में लिस्ट होता नजर आएगा, लेकिन उस समय पे टीम के पास फंडिंग ना होने के कारण मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइनेंस में लिस्ट नहीं हो पाया। अब जाकर फाइनली बाइनेंस में लिस्टिंग की अपडेट आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर ही ऑलमोस्ट ऑर्बिट में भी लिस्टिंग की अपडेट आ चुकी है, ऑरेंज एक्स में भी लिस्टिंग की अपडेट आ चुकी है। इस अपडेट के बाद जहाँ पर बाइनेंस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि बेबी डॉज लिस्ट होने वाला है। अगर हम बाइनेंस के ऑफिशियल पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं बाइनेंस विल लिस्ट न्यूरो, टर्बो और बेबी डॉज। जैसा कि मैंने कहा बेबी डॉज के साथ साथ और 2 क्रिप्टो भी लिस्ट होने वाले हैं बाइनेंस पर, टर्बो और नायरो। तो इन दोनों पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर पर ऑफिशियली बेबी डॉज कॉइन एक बार फिर से सालों बाद ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है और ये एक एरा यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सीधी सी बात है, बेबी डॉज की टीम के पास फंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी और जैसे इन्होंने साल दर साल मेहनत करके फंडिंग रेज की, उसके बाद यहाँ पर लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर ये लिस्टिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि बुलरन अभी आने वाला है और जैसे ही बुलरन शुरू होगा ज्यादातर लोग बेबी डॉज को ट्रेड करना चाहेंगे, परचेस करना चाहेंगे, इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे और पैनकेक, स्वैप इस तरह के एक्सचेंजेस में इसको स्वैप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस में लिस्टिंग एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा बेबी डॉज को और इसी वजह से आप देख पाएंगे कि 2024 के बुलरन में भी हमें बेबी डॉज कॉइन ट्रेंड होता दिखाई देगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन वैसे भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फ्लोकी इनू भी एक टाइम पर एक बहुत ही अच्छा टोकन था, उसके बाद उसकी भी लिस्टिंग बाइनेंस में हो चुकी। ऑलमोस्ट फ्लोकी इनू भी 1-1.5 साल पहले ही लिस्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद से जो उसने पकड़ पकड़ी है, जहां पर हर एक फ्लक्चुएशन पर, मार्केट के हर एक बड़े बड़े इवेंट्स पर हमें फ्लोकी इनू के भी प्राइस में अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। तो इस तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं जब मीम टोकन्स अच्छे बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन पर भी हमें इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही में सप्लाई काफी ज्यादा है। अभी के टाइम पे टोटल सप्लाई की जहां तक मैं बात करूं तो 203 क्वाड्रिलियन की इसकी सप्लाई है और इसमें से भी काफी ज्यादा मात्रा में सप्लाई को रिड्यूस कर दिया गया है। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो यूएस डॉलर के हिसाब से लगभग यहाँ पर 102% की ग्रोथ देखने को मिल गई है, जहां पर एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा ब्रेकआउट और हमें देखने को मिल सकता है बाइनेंस की ऑफिशियल लिस्टिंग पर। यह सिर्फ अनाउंसमेंट आई है, लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। जैसी लिस्टिंग होगी यहाँ पर इससे भी ज्यादा पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मीम टोकन्स के लिए लिस्टिंग एक सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है, एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है और बेबी डॉज के लिए ये लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और साल दर साल पूरी की पूरी बेबी डॉज कम्युनिटी ने इस लिस्टिंग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है। इसके अलावा रिसेंट डेज में हमें पेट वीवो के साथ पार्टनरशिप इसकी देखने को मिली। साथ ही में यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेवल्स पर हमें बड़ी पार्टनरशिप्स और साथ ही में बड़े इवेंट्स भी देखने को मिलते रहते हैं, जो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। 3 साल से लगातार अपनी कम्युनिटी को इंगेज करके रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है और यहाँ पर बेबी डॉज की टीम ऐसा करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। साथ ही में डेवलपमेंट्स की जहां तक बात की जाए तो शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम को कॉपी करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी मेहनत लगती है। गेम लॉन्च किया गया, स्वैप लॉन्च किया गया, खुद की अपनी ब्लॉकचेन लाने की भी कोशिश की जा रही है और इन सारे डेवलपमेंट्स का इफेक्ट पड़ा है कम्युनिटी पर। बर्न पोर्टल्स यहाँ पर लॉन्च किए गए और इन बर्न पोर्टल्स में भी अच्छी खासी बर्निंग इस समय पर शुरू
चालू है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बेबी डॉश का बर्न पोर्टल कहीं ना कहीं शिबा इनू से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है पिछले कुछ सालों में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़े एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है बेबी डॉश से, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म फ्रेम के लिए प्रॉफिट्स पाना चाहते हैं तो आप बाइनेंस की लिस्टिंग तक यहाँ पर एक छोटा मोटा अमाउंट डाल सकते हैं। और जहां तक मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो एक अच्छा अमाउंट आप जरूर बेबी डॉश में इन्वेस्ट करके रख दीजिए और पूरी तरह से भूल जाइए, क्योंकि इस बुल रन में अगर आप सेल भी कर देंगे तो कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जैसे आप थोड़े सालों बाद इससे एग्जिट लेंगे तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यही थी हमारी आज की अपडेट बेबी डॉश कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर